हेलो नमस्कार विद्यार्थियों। आज इस लेक्चर में हम सैरनेक नैतिक सिद्धांत पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ये लेक्चर आपको आरएस मेंस में एमए फिलॉसफी और बीए फिलॉसफी में समान रूप से महत्वपूर्ण है, उपयोगी है। सैरनेक के जो नैतिक विचारधारा है वो यूनानी नैतिक विचारधारा के अंतर्गत ही है और सैरनेक नैतिक सिद्धांत के जो प्रवर्तक है वो है अरिस्टिप्स। और अरिस्टिप्स अपने आप को सुकरात का अनुयायी तथा शिष्य मानता है तथा कहता है कि मेरे जो विचार है वो सुकरात के नैतिक विचारों पर ही या सुकरात के दार्शनिक विचारों पर ही आधारित है। क्योंकि सुकरात ने जो शुभ, सुख, सद्गुण आदि पर विचार व्यक्त किए थे वो पूर्णतः स्पष्ट नहीं थे। इसलिए यूनानी नैतिक दर्शन में सुकरात के नैतिक सिद्धांतों पर ही आधारित दो परस्पर विरोधी विचारधारा का उदय हुआ। उनमें से एक है सैरनेक्स तथा दूसरी है सिनिक। सैरनेक विचारधारा सुखवादी है और सिनिक विचारधारा बुद्धिवादी है। यूनान में जो दो विरोधी नैतिक सिद्धांतों का उदय हुआ उनमें एक सैरनेक मत है और दूसरा सिनिक मत है तथा ये दोनों मत अपने आप को सुकरात के विचारों पर आधारित मानते हैं। सैरनेक नैतिक सिद्धांत के अनुसार सुख ही मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य है। क्या है? सुख परम ध्येय है, परम लक्ष्य है। मानव जीवन का परम लक्ष्य क्या है? सुख। किसके हिसाब से? सैरनेक के अनुसार। अरिस्टिप्स कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति सुख प्राप्त करना चाहता है, अतः व्यक्ति के सभी कर्म सुख प्राप्ति के उद्देश्य से ही प्रेरित होते हैं। इस प्रकार कर्मों के शुभ अशुभ की एकमात्र कसौटी सुख ही है। कोई भी कर्म शुभ है ये इस बात पर डिपेंड करेगा, ये इस बात पर आधारित है कि वो कर्म कितनी मात्रा में सुख का उत्पादन करता है या उस कर्म से कितनी मात्रा में व्यक्ति को सुख की प्राप्ति होती है। तो अरिस्टिप्स के अनुसार सुख प्राप्ति क्या है? व्यक्ति का चरम उद्देश्य। सैरनेक मत के अनुसार विवेक, ज्ञान आदि सभी सुख प्राप्ति के साधन मात्र है। क्या है ये? विवेक, ज्ञान, शिक्षा, ये क्या है? सब सुख प्राप्ति के साधन है। कोई भी कर्म या गुण अपने आप में शुभ या अशुभ नहीं होता, बल्कि उस कर्म या गुण से प्राप्त होने वाला सुख ही उसे शुभ या अशुभ बनाता है। सैरनेक्स क्या कहते हैं? सैरनेक्स ये कहते हैं कि कोई भी कर्म अपने आप में शुभ नहीं होता है, उस कर्म के माध्यम से जो सुख हमें मिलता है वो सुख ही उस कर्म को शुभ या अशुभ बनाता है। अरिस्टिप्स का यह सुखवाद स्थूल सुखवाद कहलाता है। कैसा कहलाता है? स्थूल सुखवाद कहलाता है, क्योंकि इसमें शारीरिक सुख पर अधिक महत्व, अधिक वजन दिया गया है, जबकि बुद्धिवादी सुख पर या आत्मा का सुख या मानसिक सुख पर इस पर कम जोर दिया गया है। सैरनेक्स मत के अनुसार सुदूरवर्ती यानी कि जो सुख दूर काफ़ी समय बाद या दूर है हमसे, उसकी अपेक्षा जो नज़दीक है, जो हमें तात्कालिक सुख है, उस पर अधिक महत्व दिया है सैरनेक्स ने। तो यानी कि उस सुख का अधिक महत्व है जो हमें तात्कालिक, जो हमें जल्दी मिलने वाला है। अर्थात कोई भी सुख अच्छा या बुरा नहीं होता। सैरनेक्स ये भी कहते हैं कि कोई भी सुख अच्छा बुरा नहीं होता है। सभी सुख गुणात्मक दृष्टि से एक समान होते हैं तथा उस सुख की मापने का एकमात्र तरीका है तीव्रता। तो यहाँ पर जो सैरनेक्स मत है उनका ये स्थूल सुखवाद है, ये क्लियर कहता है कि सभी सुख गुणात्मक दृष्टि से समान होते हैं। इसका तात्पर्य यह होता है कि कोई भी सुख अच्छा या बुरा नहीं होता तथा सुख की जो हम मापते हैं
सुख को हम चेक करते हैं, उसका एकमात्र तरीका होता है इंटेंसिटी, तीव्रता, यानी कि तीव्रता ही सुख की अधिकता का एकमात्र मापदंड है। सैरनेक क्या थे? भौतिकवादी थे। वो आध्यात्मिक नहीं थे, वो भौतिकवादी थे। जड़ पदार्थ को वो परम सत्ता मानते थे। अतः इसी लिए वो आत्मा और ईश्वरवादी में आदि सत्ताओं में विश्वास नहीं करते थे। इसलिए उनके भौतिकवादी दर्शन का उनके नैतिक सिद्धांत पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा है। इसलिए सैरनेक्स का स्पष्ट मत है कि केवल उसी सुख का त्याग करना चाहिए जिसके परिणाम दुखद हो। देखो, यह बहुत इंपॉर्टेंट बात कही उन्होंने कि केवल उसी सुख का त्याग करना चाहिए जिसके परिणाम दुखद हो। इसलिए यहाँ पर इनडायरेक्टली रूप से ये इम्पोर्टेंट है कि सैरनेक्स संयम और विवेक को भी मानते थे, क्योंकि संयम और विवेक से ही हमें पता चलता है कि वास्तव में कौन सा सुख हमें दुख दे रहा है, कौन सा सुख हमें सुख दे रहा है, सुख प्रदान कर रहा है। लेकिन सैरनेक्स के मतानुसार विवेक, ज्ञान, आत्मनियंत्रण आदि स्वतः साधन नहीं होकर केवल सुख प्राप्ति के साधन मात्र है। इस प्रकार सैरनेक के मतानुसार अधिकतम सुख प्राप्ति ही मनुष्य के जीवन का अंतिम ध्येय है। तो यूनान में ये सैरनेक्स परंपरा प्रचलित हुई, इसका एकमात्र उद्देश्य क्या है? सुख प्राप्ति। लेकिन सुख प्राप्ति के साथ साथ इन्होंने विवेक, संयम, आत्मनियंत्रण पर भी काफ़ी जोर दिया है, क्योंकि विवेक के बिना मनुष्य ये नहीं जान पाएगा कि कौन सा सुख दुखदायी है और कौन सा सुखदायी है। यानी कि सुख बहुत से होते हैं, ऐसे सुख भी होते हैं जिनसे हमें दुख की प्राप्ति होती है, और बहुत से सुख ऐसे होते हैं जिनसे हमें और ज़्यादा सुख मिलता है। इसलिए उनके सिद्धांत में विवेक और संयम का भी बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका है। तो इस वीडियो में हमने आज सैरनेक्स से नैतिक सिद्धांत का डिस्कशन किया है। थैंक यू सो मच।